हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष तिवारी। आज हम लोग बात करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शन। फंक्शन में हम लोग फंक्शन का डिफिनेशन ना जा करके हम लोग बात करेंगे उसकी बेसिक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनिक्वलिटी। इंटरवल। इंटरवल क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर between two real number is called interval। इंटरवल क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, कोई दो रियल नंबर के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं। तो इंटरवल्स भी हम तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में मान लीजिए कोई सेट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज इंटरवल को ऐसे दिखाते हैं ए और बी। ए और बी नंबर है, ऐसे दिखने का मतलब है ए छोटा होगा बी बड़ा होगा। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ए एक्स एग्जैक्ट, ए एक्स क्या है? ए से लेकर के बी के बीच में है, ठीक है। इस तरह से हम एक डिफाइन कर सकते हैं। इसको रियल लाइन पे, इसको जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है इसको हम रियल लाइन पे कैसे दिखाएंगे? जैसे कि यहाँ देखिए, एक रियल लाइन ले लिए हम लोग, यहाँ ए और बी, ठीक है। तो हम ए को इंक्लूड के, यहाँ देखिए इक्वल टू साइन है, इसका मतलब क्या है? क्लोज है तो मतलब क्या है? ये जो बाउंड्री पॉइंट है इसको भी इंक्लूड करना है। तो हम ए को भी इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे डार्क बॉल, बी को भी इंक्लूड कर डार्क बॉल, और यहाँ से हम ऐसे कर देंगे तो जो यहाँ से ए और बी के बीच जो है इसको रियल लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी क्लोज इंटरवल को। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जैसे कि 3 और 5 को इसको रियल लाइन पर ड्रॉ कीजिए इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल 3 से 5। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ मान लीजिए 3 आएगा और 5 आएगा, तो 3 5 कोई भी इंक्लूड करना है, क्लोज इंटरवल है तो 3 ले लिए डार्क बॉल, और यहाँ भी डार्क बॉल, और देखिएगा यहाँ से, इसलिए बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक हम रियल लाइन में इसको ड्रॉ कर सकते हैं क्लोज इंटरवल। और तो ओपन इंटरवल के बारे में, ओपन इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल जैसे देखिए एक्स बिलोंग टू, ये 0.1 है 0.2 है, एक्स बिलोंग टू, इसको ओपन इंटरवल ऐसे डिफाइन करते हैं ए बी। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? एक्स एट दैट, एक्स किसके बीच में होगा? ए और बी के बीच, ठीक है। और इसको रियल लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे? रियल लाइन पे यहाँ पे ए है, इसमें भी ए, यहाँ पे बी है। इसको रियल लाइन ड्रॉ करने के लिए ए इंक्लूड नहीं करना है, बी भी इंक्लूड नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? व्हाइट बॉल, जो जिसको इंक्लूड नहीं करना है इसको व्हाइट बॉल, और ऐसे कर देंगे तो इसको हम रियल लाइन पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये ओपन इंटरवल ए बी को। बन जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने बोल दिया कि 3 और 5 ले लेते हैं ओपन इंटरवल, इसको रियल लाइन पे दिखाइए तो 3 पहले आता है, उसके बाद 5 आता है। तो 3 से 5, 3 को इंक्लूड नहीं करना, 5 को इंक्लूड नहीं करना, तो ये क्या हो गया? रियल लाइन पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस ओपन इंटरवल को। पॉइंट 3 की बात किया जाए, इसको होता है सेमी ओपन। सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। सेमी ओपन और सेमी सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल को इसे हम दिखाते हैं, मान लीजिए कि एक साइड ओपन, एक साइड क्लोज रहेगा, एक साइड ओपन रहेगा, ऐसे। इसको हम रोस्टर फॉर्म ऐसे दिखा सकते हैं, एक्स एट दैट, एक्स क्या है? यहाँ पे क्लोज है और बी पे क्या है? ओपन है, ठीक है। इसको रियल लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे, ए और बी कैसे? ए, इसको लिखने का मतलब क्या है? ए बी से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए को इंक्लूड करना है, आप क्लोज इंटरवल है तो ए को इंक्लूड करना है, तो ए पे हम क्या करेंगे? डार्क बॉल लेंगे, और बी पे क्या करेंगे? ठीक है। तो यहाँ से जो इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करके हम ए से बी तक, इस पे ए को इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड नहीं करना है, इसी तरह हम लोग रियल लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह एग्जांपल के लिए ले लें,
यहाँ बोलिए कि आपको ड्रॉ करना है -1 से लेकर के 4 तक, ठीक है। यहाँ क्लोज लेना है, ओपन लेना है। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसमें -1 पहले आएगा, उसके बाद 4 आएगी। इसे -1 के बाद जाएगा 0 1 2 3 4। तो -1 को इंक्लूड करना है तो इंक्लूड डार्क बॉल करेंगे, यहाँ पे करेंगे व्हाइट बॉल, और यहाँ से यहाँ पे जितने इसके बीच में रियल नंबर होंगे वो किसको डिफाइन करेगा, सेमी ओपन सेमी क्लोज के लिए। एक साइड हमने एक साइड क्लोज लिया तो हम दूसरी साइड भी ओपन ले सकते थे, ठीक है। तो इधर ओपन लेते इधर से क्लोज रखते थे, इस तरह हम लोग सेमी ओपन सेमी क्लोज की तरह बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि मान लीजिए एवरी रियल नंबर एक्सप्रेस एज, कोई भी रियल नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं सेमी ओपन इंटरवल के रूप में -∞ से इन्फिनिटी। अगर कोई इन्फिनिटी -∞ दिया है, इसका मतलब क्या लिखा है, रियल नंबर ही लिखा हुआ है। हम जो फंक्शन में बात करेंगे वो रियल नंबर की ही बात करेंगे हम लोग को। यहाँ देखिए कि अब हमने बात किया कि अब दिया है कि मान लीजिए कि x बिलोंग टू, अगर दे दिया है कि x बिलोंग टू r - ab ओपन में, इसको हम कैसे रियल लाइन पर ड्रॉ करेंगे, x बिलोंग टू r - ab। तो हम क्या करें, देखिए ab को पूरे रियल नंबर में से ab को क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ab को कैसे रिमूव दिखाया जाता है, r - ab का मीनिंग भी क्या होता है। यहाँ पर समझिए कि यहाँ पूरे रियल नंबर, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, तो पूरे रियल नंबर यहाँ a ले लिया है, यहाँ b है। तो यहाँ पे क्या करना है, ab क्या है, ओपन में है, तो ab पे हम लोग व्हाइट बॉल देंगे, और यहाँ से ab होता था, ab का सारे लेवल बिटवीन ab के बारे में ऐसे दिखाया था। और हमको क्या करना है, पूरे रियल नंबर पे इसको हटा देना है, इसको हम क्या करना है, रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करने के लिए मान लीजिए कि एक तो हम इंक्लूड नहीं किए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डार्क बॉल, और यहाँ बी को भी इंक्लूड नहीं किए हम, तो बी को भी यहाँ पे डार्क बॉल रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लाइन बची, ये वाला लाइन, अगर इसमें से हम इसको हटा रहे हैं तो बच रहा क्या, पूरे रियल नंबर में ये ऊपर वाला लाइन बच रहा है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, मैंने क्या लिया, ए और बी लिया है, और बी को हमारे पास क्या है, ऊपर डार्क बॉल ले लिया है इसे, और यहाँ भी डार्क बॉल ले लिया। तो ये हम लोग को डिफाइन हुआ कि यक्स हम कहाँ से कराए, इसके लिखने का मतलब है यक्स बिलोंग टू, इसको हम लिखे इंटरवल फॉर्म में। तो हम किधर से -∞ से लेकर के ए तक जा रहे हैं ना, -∞ से लेकर ए तक, इसको तो हम रिमूव कर चुके हैं ना। ये -∞ से लेकर के ए तक, ए क्या है, क्लोज है, यहाँ डार्क बॉल है तो क्लोज है, यूनियन यहाँ से बी से लेकर इन्फिनिटी। इसलिए r - ab का एक मीनिंग होता है कि r रियल नंबर में सब ab को, r - ab का मतलब होता है x -∞ से a तक, b से इन्फिनिटी तक, ठीक है। सिमिलरली अगर r ठीक है, अगर r क्लोज इंटरवल ab के बारे में बात किया जाए लोगों को, जैसे कि यहाँ पे दे दिया है r माइनस क्लोज इंटरवल ab, ठीक है। तो इसको रियल लाइन पर कैसे दिखाएंगे, देखिए r - ab का मतलब है कि मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए पूरे रियल लाइन को हम ड्रॉ किए, यहाँ पे जो ले a, यहाँ पे क्या है b, ठीक है। ab को क्या करना है, इंक्लूड करना है, इसके अंदर हम पहले रिमूव करने वाले की बात कर रहे हैं। तो ये ब्लैक बॉल, इसको हम क्या करना है, पूरे रियल नंबर में इसको इंक्लूड करना है। अगर इसको हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे हम ए बी को भी इंक्लूड कर चुके हैं, तो हमें ए बी को ओपन रखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा। इधर से इधर बचा ना, इसको हम टोटल में से इसको हटा देंगे तो बचेगा इस साइड वाला ना। तो इसलिए r - ab का मतलब हुआ है x बिलोंग टू किधर से, -∞ से कहाँ तक, a तक, इसलिए -∞ से लेकर a तक ओपन। और यहाँ पे व्हाइट बॉल है तो ओपन है, यूनियन b से लेकर क्या तक, इन्फिनिटी तक, समझ गए ना। यहाँ पे मतलब है टोटल में से हम इसको हटा दें तभी क्या बचेगा, ये बचने वाला चीज़ क्या होगा, जो ये वाला इधर से इधर बच जाएगा और इधर से बच जाएगा, ये -∞ से इधर -∞ होता है, इधर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो -∞ से ए यूनियन बी से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ए बी को डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या, सम फैक्ट अबाउट इंटरवल, पॉइंट 2 है, सम फैक्ट अबाउट इंटरवल। कुछ फैक्ट हैं अबाउट इनइक्वालिटी, INEQUALITY, सम फैक्ट अबाउट इनइक्वालिटी। अब देखिए यहाँ पे कि हम बोल रहे हैं कि आप बोलिए कि
4 ग्रेटर देन 3 होता है कि नहीं होता है? अगर 4 3 से बड़ा होता है, यस राइट, ट्रू है भाई, 4 3 से बड़ा होता है। अगर लिखे 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लिख दें 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इस पर क्या आप राय दे सकते हैं? 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या ये ट्रू है? ट्रू है क्या? 4 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो सकता है? एक आप इनइक्वलिटी, सबसे पहले इनइक्वलिटी के बारे में समझें। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखने का मतलब क्या है? इनइक्वलिटी, जैसे कि हम आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दें कि आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या तो वो बिहार के हैं या तो बिहार के बाहर के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग हमने बोल दिया कि या तो जो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं या तो बिहार के हैं या तो बिहार के बाहर हैं, तो जितने लोग यहाँ बिहार के होंगे वो लोग भी बोलेंगे हाँ मैं बिहार का हूँ, और जितने आउटसाइड बिहार होंगे वो भी बोलेंगे कि हाँ मैं बिहार के आउटसाइड हूँ। इसमें क्या हुआ कि दोनों ने हाँ भर दी है कि हम तो बिहार के भी हैं, आउटसाइड में बिहार हैं। यहाँ पे बोलिए कि ग्रेटर देन बोल रहा है कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या तो 4 3 के बड़ा है या 3 से बराबर है। तो यहाँ पे एक भी बोल रहा है कि 4 3 से बड़ा है, तो ट्रू है भाई। एक भी बोल दिया ना, जैसे कि एग्जांपल मैंने बोल दिया कि या तो आप लोग बिहार के हैं, बिहार या तो बिहार के आउटसाइड के हैं, तो आपने बिहार वाले भी हाथ उठाए थे और बिहार के आउटसाइड वाले भी हाथ उठाए थे, लेकिन स्टेटमेंट क्या था? एक ही था। यहाँ 4 ग्रेटर देन 3 है, यहाँ देखिए 4 इक्वल टू 4 होता है, ये भी ट्रू है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ कोई जो यहाँ पर मान लीजिए ए लेस देन इक्वल टू बी देने का मतलब क्या होता है लिखने को, या तो इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाई आइदर ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, या तो ए बी से छोटा है या तो ए बी के बराबर है। दोनों मतलब क्या है कि या तो अगर ए बी से छोटा है तो आप ए बी को इंक्लूड कर सकते हैं, अगर ए इक्वल टू बी रहा है तो कोई एक आइदर या तो ट्रू या तो ट्रू, ठीक है। अब होता है सेम इंटरवल। अब होता है कि अगर हम बता दें कि अगर ये 0.1 था, 0.2 ले रहे हैं इसमें। अब देखिएगा कि अगर हम बोल रहे हैं कि ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, उसमें क्या करें, के कोई इंटीजर है और के इस पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, कि अगर के बिलोंग टू क्या हो जाए, नेचुरल नंबर ले लें, के बिलोंग टू नेचुरल नंबर, या कोई रियल नंबर ग्रेटर देन 0 ले लें, रियल नंबर के ग्रेटर देन 0 ले लें, के क्या है ग्रेटर देन 0 है। अगर के इसमें मल्टीप्लाई के इनइक्वलिटी में अगर के पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, जो इनइक्वलिटी है वो के ए के बी हो जाएगा, ठीक है, कोई इनइक्वलिटी में चेंज नहीं आएगा अगर के पॉजिटिव है तो। अगर हम यहाँ पे कोई भी निगेटिव नंबर, अगर यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, चलो माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दें इसमें, अगर ए लेस देन बी है, इफ जिसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है। इनइक्वलिटी के चार्ज जो छोटा होगा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि जैसे 3 ग्रेटर देन 3 लेस देन क्या है 5 है, क्या है 3 5 है, तो हम माइनस अप्लाई करेंगे तो -3 एक हो जाए -5। अब यही साइन रहेगा तो -3 बड़ा होता है भाई, नेगेटिव साइड से जब हम जाते हैं -5 -4 -3 -2 0 1 ऐसे करते बढ़ते हैं, तो लेफ्ट से हम राइट जाते हैं तो नंबर्स क्या होता है बढ़ती है। ये क्या हो गया, इनइक्वलिटी हमारे पास चेंज हो गई, ये क्या होगी, जो लेस देन था वो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इसलिए यहाँ पे इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। अगर हम माइनस नंबर कोई भी माइनस कोई रियल नंबर जो निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है, ठीक है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब ये भी आता है कि अगर कोई ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, ये 0.4 है, ए लेस देन बी है, जब ए लेस देन बी है तो अगर हम इस पे स्क्वायरिंग कर दें, ए लेस देन बी है तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर हमेशा नॉट पॉसिबल है, ये हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जब हम स्क्वायरिंग, यही में इनइक्वलिटी में यही होता है कि आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग ना करें, डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे तो आपकी सॉल्यूशन होता है रॉन्ग भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि आप चलिए 5 लेस देन 7 है, सही है, 5 लेस देन, इसको हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर लेस देन 7 के स्क्वायर होगा, तो 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 लेस देन इक्वल टू 49, फिर राइट है, ट्रू है। लेकिन वही हम कर रहे हैं कि -7 लेस देन -5 होता है, -7
-5 से छोटा होता है ना, जब -7 -5 छोटा होता है, तो अगर हम इसको स्क्वायरिंग करें तो स्क्वायरिंग करेंगे तो -7 के स्क्वायर लेस देन करेंगे तो -5 के स्क्वायर होना चाहिए था। तो हमारे पास डिसिम्प्लाइज क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 लेस देन 25 होता है, नहीं होता है। तो देखिए ये इनइक्वलिटी ट्रू हो गया। इसलिए कभी भी कोई भी इनइक्वलिटी दिया हो तो आप उसके बारे में बिना जाने अगर स्क्वायरिंग कर दिए तो आपको सॉल्यूशन क्या होता है, रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपकी सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएंगी। इसलिए कभी भी देखना चाहिए कि क्या वो पॉजिटिव है कि क्या है। अगर दोनों देखिए यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने स्क्वायरिंग किया तो वो लेस देन जो जैसा इनइक्वलिटी है वैसे ही आए। जैसे आपने स्क्वायरिंग नेगेटिव नंबर को कर दिया तो आपका इनइक्वलिटी चेंज हो गई, ए 49 ग्रेटर इक्वल टू 25 हो गया। इस तरह से आपको स्क्वायरिंग करने से पहले हर बार कर रहे हैं कि जब भी स्क्वायरिंग करें तो आप कभी भी देख करके स्क्वायरिंग करें, कभी डायरेक्ट स्क्वायरिंग ना करें। ठीक है, और सेकेंड और हमने लिखा 2.3 लिखते हैं। 0.3 है 3 है कि रूट एक्स जो रूट एक्स है, रूट इज ए प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी। रूट क्या होता है, वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। एक बार सर इधर लिख दे रहे हैं। रूट क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। जैसे यहाँ पर एक जैसे रूट इज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी। रूट क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। इसलिए रूट आपको रूट 4 क्या होता है, रूट 4 इक्वल टू 2 होता है। रूट 4 क्या मान क्या होता है, 2 होता है। आप क्या ये रूट कभी भी निगेटिव नंबर नहीं देता है। ठीक है, ऐसे आपको किसने बोल दिया कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर मान लीजिए 4 है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो आप एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो एक्स अब क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ±2 हो जाएगा। आपने क्या किया कि यहाँ पे रूट लगाया तो रूट 4 तो क्या दिया, रूट 4 तो दिया, लेकिन एक्स जो प्लस माइनस आया वो कहाँ से आया, आपने जो रूट लगाए दोनों तरफ रूट लगाए वो आया एक्स के कारण, एक्स के कारण प्लस माइनस आया। इसका रूट एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है, रूट एक्स का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। और रूट एफ एक्स, अगर रूट एफ एक्स होता है वो एग्जिस्ट कभी करता है, एग्जिस्ट इफ जब एफ एक्स क्या होता है ग्रेटर देन 0। जब कोई भी रूट क्वांटिटी होती है, रूट है उसके अंदर कोई भी फंक्शन हो वो एग्जिस्ट तभी करेगा, रूट के अंदर एग्जिस्ट तभी करेगा रूट जब इफ क्या होता है एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। जैसे कि मान लीजिए रूट -4 है, क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्या कि रूट के अंदर कभी निगेटिव क्वांटिटी नहीं होती, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिल जाती है रूट के अंदर, तभी एग्जिस्ट। इसलिए रूट अंदर एफ एक्स एग्जिस्ट तभी हो सकता है जब एफ एक्स का हो अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया कि सर x-1 चाहे x-2 एग्जिट कब होगा, एग्जिट ये क्या होगा, एग्जिट कब होगा जब इफ क्या हो जाए x-2 क्या हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको हम इंटरवल में कैसे दिखाएंगे, इंटरवल दिखाने के लिए रियल एक्सिस है, यहाँ पर 2 के आगे 2 को इंक्लूड करना है ब्लैक बॉल और ऐसे दिखा दिए। ये क्या हो गया, इफ इंटरवल इसका रियल इसका इंटरवल फॉर्म कैसे आंसर आया, एक्स बिलोंग टू इसका हो क्या हो जाएगा 2 से लेकर के इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। इस तरह से हम लोग ओपन इंटरवल को दिखा सकते हैं। ठीक है, रूट कभी भी निगेटिव क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, अब होता है ये 0.3 था, 3.3 0.4 के बारे में आया 0.4 एक्स स्क्वायर x4 x की पावर 6 डैश x की पावर 2n, x की पावर 2n। ए क्या है, ए हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर x4 x6 क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब ई पॉजिटिव क्वांटिटी। ये सारे क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसलिए एक्स स्क्वायर चाहे x की पावर 4 कुछ भी लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं ग्रेटर इक्वल टू 0 होते हैं, हमेशा इसको 0 बोल सकते हैं। तो कोई भी नंबर अगर 0 से लेकर के निगेटिव नहीं है उसको क्या बोलते हैं, नॉन जीरो, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव बोल सकते हैं, इसको नॉन निगेटिव नंबर होता है।
अब वो फोर्थ नंबर आते हैं कि फोर्थ नंबर में हम लोग इसमें एक चीज़ आपको बता दें थोड़ा सा डाउट के लिए। कभी कभी एग्जाम कभी क्या होता है, सोल्यूशन निकालने पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, कभी आप सोल्यूशन कर रहे हो, आपको आ गया सॉल्व करते लास्ट में आ गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तब इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आप ये जानते हैं कि कोई भी एक्स स्क्वायर x4 होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कभी इक्वल नहीं होता, इसलिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। क्या होता है, हम जानते हैं कि एक्स के पावर कोई भी इवेंट नंबर होता है और हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ 4 फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हम ले लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट 2 का पावर x और e का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x, 5 का पावर x, ऐसे जैसे करके etc। ये भी क्या होता है, ये सब होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इज पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या है, ये भी सब क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी होते हैं। पॉजिटिव मतलब हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए e का पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, 2 का पावर x भी क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। सारे क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस सारे जो हैं इसको बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसलिए कभी भी जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जब डोमेन 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएंगे कुछ सॉल्यूशन ऐसे आ जाएंगे, जैसे 2 का पावर x इक्वल टू -1, या 2 का पावर x इक्वल टू हमको आ गया 0, 2 का पावर x इक्वल टू 1। तब बताइए इस केस में आपकी सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन पॉसिबल है। आपको जानते हैं 2 का पावर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 2 का पावर x पॉजिटिव होता है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, निगेटिव। तो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन नॉट लिख दें, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। यहाँ भी देखिए 2 का पावर x क्या है, पॉजिटिव है, ये जब 0 की इक्वल है ही नहीं तो इक्वल टू 0 कैसे सॉल्यूशन मिल पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये खुद 0 से बड़ा है और इक्वल टू अब 0 कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। क्या चाहिए, ए 0 देने वाला नहीं है, कभी 0 देगा ही, किसी x के लिए कभी 0 नहीं देगा। अब यहाँ पे 2 का पावर x इक्वल टू 1, 2 का पावर x इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं 2 का पावर x क्या होता है, 2 का पावर x क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो 1 पॉसिबल है भाई, 1 हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, या तो हम लॉग लगा के सॉल्व करें, या तो ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर x इक्वल टू, यहाँ पर 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर बेस सेम है, इसलिए हम आप कंपेरिजन कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या निकल गया, 0, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकला है, x इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अभी बेसिक में हम लोग इस तरह से कंपेयर करके भी सॉल्यूशन निकालेंगे, और ये हम लोग देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है, x6 है, x पावर इवन पावर है, वो क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0 होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0। और 2 का पावर x और 3 का पावर x, 4 का पावर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू नहीं होता है, केवल ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 और 6 नंबर पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। सिक्स पॉइंट है कि जो मॉड होता है, 6 पॉइंट है जो मॉड होता है, जैसे कि मॉड x लिख दिए, ये हमेशा क्या मॉड x हो गया है, मॉड के अंदर कुछ भी हो गया, मॉड के अंदर कुछ भी हो गया, कोई पॉइंट क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे लिख दिए, तो हमेशा क्या होता है, एक का अगर ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉड का पहले मतलब क्या होता है, जैसे कि -2 का मॉड क्या होता है, 2, -3 का भी मॉड क्या होगा, 3, अगर 3 का मॉड ले लें वो भी क्या होगा, 3, मतलब 0.6 का भी मॉड क्या होगा, 0.6, और -1.6 का मॉड क्या होगा, 1.6, मतलब कोई भी निगेटिव क्वांटिटी को मॉड क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। और मॉड 0 का मान भी क्या होता है, 0 होता है, तो ये निगेटिव देने वाला नहीं है, इसलिए क्या होता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। मॉड क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, जो पॉजिटिव क्वांटिटी इसको हम मॉड इज नॉन निगेटिव बोल सकते हैं,
नॉन नेगेटिव, कभी जीरो जीरो देगा, जीरो के अंदर भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इसलिए इसको नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव होता है और नॉन नेगेटिव, ठीक है। अब होता है कि मॉड एक्स के बारे में जानेंगे। अब होता है 7 नंबर पॉइंट है, इफ सम ऑफ टू और मोर, इफ सम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव quantity are given, if some of two more quantity are equal to 0 or sum of two or more positive quantity is 0, then they are all इक्वल टू क्या होंगे, 0 होंगे। अगर मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, जैसे कि सम ऑफ पॉजिटिव, जैसे कि हम लिखते हैं मॉड भी ले लिए प्लस यू स्क्वायर ले लिए, यहाँ पे यू है, यू स्क्वायर प्लस रूट डब्ल्यू ले लिए, ठीक है। इक्वल टू हमने बोल दिया कि 0 है, रूट भी प्लस यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू। हमें भी जानते हैं कि मॉड भी क्या है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, ये भी क्या पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर, ये भी क्या रूट वाला भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब सम ऑफ थ्री क्वांटिटी का सम अगर 0 दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो भी और डब्ल्यू और यू ये सब क्या होंगे, बी डब्ल्यू और यू ये सब क्या होंगे, 0 होना पड़ेगा। यहाँ से कि अगर एक भी 0 हो गया, ये तो पॉजिटिव मान लीजिए 0 हो गया, ए नॉन 0 होंगे दोनों, तभी इक्वल टू 0 नहीं पड़ेगा। इसलिए इंडिविजुअल सबको सिमिल्टेनियसली सबको 0 होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं, जैसे कि हमने पूछ दिया क्वेश्चन है कि सर बताइए कि रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बोलिए सर इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ये भी क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अब जानते हैं कि इसका सम 0 तभी हो सकता है जब ये दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसलिए एक्स माइनस 1 अंदर वाला रूट के अंदर अगर 0 है तो रूट 0 भी 0 देता है, रूट 0 इक्वल टू 0 होता है। इसके अंदर वाला क्या होता है, 0 होगा, ये भी क्या है 0 और ये भी क्या है एक्स माइनस 1। इस लाइन से देखिए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके लिए एंड का मतलब कॉमन, ए भी 0 एंड ए भी 0 होना चाहिए ना, ए 0 एंड 0। तो इसको एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये रूट 0 हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, अभी क्या हो गया एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है एक्स इक्वल टू 1, ये भी क्या हो गया एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे एंड चल रहा है, इसलिए क्या होगा कि दोनों में क्या कॉमन 1 है, दोनों में कॉमन सोल्यूशन। एंड का मतलब क्या होता है, कॉमन इंटरसेक्शन। इसको हम एंड का हटा के इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 1। जैसे कि एग्जाम्पल एक और देते हैं क्वेश्चन कि अगर हमारे पास दे दिया है रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए इसका सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है। आपने जब यहाँ पे लगाया तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 0 एंड एक्स प्लस 1 भी क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स इक्वल टू क्या मिला 1 एंड एक्स इक्वल टू क्या मिला माइनस 1। क्या एंड मतलब क्या इंटरसेक्शन, क्या दोनों में कोई कॉमन है, नहीं है, इसलिए यहाँ पे करेगा नो सॉल्यूशन। इसलिए हुआ कि अगर आपने x इक्वल टू 1 ये 0 है, ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। अगर आपने ये माइनस 1 रखा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए, दोनों सिमिल्टेनियसली 0 होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे कोई यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसलिए कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिला, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। आप लोग 9th 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट होना क्या है, 1 नंबर पॉइंट। ध्यान में 1 नंबर पॉइंट क्या है
कि कोई भी क्वाड्रेटिक जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है ग्रेटर देन जीरो है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो तभी हो सकता है जब इफ ए ग्रेटर देन जीरो हो और डी क्या हो लेस देन जीरो हो, ठीक है। एंड 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 यहाँ पे बीच में एंड, इसको बोलते हैं फर्स्ट, 8.1 का सेकेंड है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो होता है जब इफ क्या होता है ए लेस देन जीरो और एंड डी भी क्या होता है लेस देन जीरो हो जाए। दोनों केस में देखिए एक क्वाड्रेटिक, दोनों केस में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव तभी हो सकता है जब डी निगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो। ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ए पॉजिटिव हो, अगर निगेटिव तभी हो सकता है जब डी निगेटिव। दोनों केस में हम लोग क्या मिल रहा है कि डी क्या हो रहा है निगेटिव हो रही है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है निगेटिव हो रहा है। और हमारे पास जो अगर यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पे देखिए ए लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो ए अगर डी लेस देन जीरो है तो ए का जो कोएफिशिएंट होगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, साइन होगा। तो ए ग्रेटर देन क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो है तो अगर डी लेस देन जीरो है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर डी लेस देन जीरो है और ए लेस देन जीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब होता है 9, पॉइंट नंबर 9 पे हम लोग क्या जानते हैं कि कंपैरिजन। कंपैरिजन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन का किसी मेथड से हम लोग सॉल्यूशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई भी मेथड लगा ले, जैसे यहाँ पे देख ले एक्स ई का पावर वाई इक्वल टू 1। अब ये देखिए यहाँ पे कैसे कीजिएगा, अब यहाँ पे एक्स ई का पावर वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे सबसे आसान सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं हम लोग। कंपैरिजन क्या होता है, कभी कभी सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाए तो उस साइड में हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं फंक्शन में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम एक्स ई का पावर वाई है 1 को हम लिख सकते हैं, ई का पावर जीरो भी क्या होता है, ई नंबर का पावर जीरो क्या होता है 1, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो अब देखिएगा कंपैरिजन इसको करें तो यहाँ देखिएगा एक्स कंपैरिजन के लिए वाई कंपैरिजन के लिए तो आपको क्या मिला अगर एक्स वाई इक्वल टू अगर पूछ लिया जाए बिलोंग तो क्या होगा एक्स वाई इक्वल टू वाट क्या होगा, तो यहाँ से क्या मिला दिस इम्प्लाई एक्स वाई इक्वल टू क्या मिला, एक्स इक्वल टू क्या मिला आपको 1 और वाई इक्वल टू क्या मिला, वाई इक्वल टू क्या मिला 0। एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन हो जाएगा इसका। अगर यहाँ पे देखिए अगर एक्स ले लें और ई का पावर वाई ले लें, और एक्स के जगह पे हम 1 ले लें और ई का पावर वाई इक्वल टू 0 ले लें तो ई का पावर ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए हम कंपैरिजन से करके भी हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। इस बोलते हैं कंपैरिजन में क्वेश्चन है आप लोग एक कंपैरिजन है क्वेश्चन है हम लोग का, इफ अल्फा प्लस 1 एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइंड अल्फा इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखा है अल्फा प्लस 1 एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइंड सोल्यूशन। अब आप क्या करेंगे एक सोल्यूशन निकालेंगे, अल्फा में कंडीशन निकालेंगे। अब डी ग्रेटर देन लेस देन क्या अल्फा बारे में कुछ दिया नहीं है, ऐसे सवाल को हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन सॉल्व कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं कि इस सवाल को हम फिर से रिवाइज करते हैं, सॉल्यूशन एक बार इस क्वेश्चन को लिखते हैं अल्फा प्लस 1 एक्स इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा प्लस 1 एक्स इक्वल टू यहाँ दिया है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है इस साइड में, इक्वलिटी की इस साइड में अल्फा कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 एक्स स्क्वायर को ऐड किए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है 0, 0 में कोई नंबर से ऐड करेंगे क्या 0 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा इसको कंपैरिजन करिए तो अल्फा स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला कंपैरिजन किया जाए तो क्या मिलेगा ए हो जाएगा अल्फा इक्वल टू क्या निकलेगा 0 और कोफिशिएंट ऑफ अगर एक्स किया जाए तो हम लोग क्या जाए अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या निकल गया 1। अरे अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या निकल, अल्फा प्लस 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 कंपैरिजन 1, तो अल्फा इक्वल टू क्या निकल गया यहाँ पे 0 निकल गया, 1 उधर जाएगा तो -1 क्या हो जाएगा 0। दोनों केस में अल्फा इक्वल टू क्या निकला 0, तो अल्फा इक्वल टू 0 इज ए सॉल्यूशन हो गया इसका। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन एक क्वेश्चन नंबर 2 है
अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस एक्स। फाइंड अल्फा क्या होगा? तो इसके ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक्स दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर नहीं तो 0 इंटू यहाँ पे 0 इंटू अल्फा स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इस साइड नहीं है, प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू, और देखिएगा ये क्या लिखा है, अल्फा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखिए कंपेयर कीजिए, इसे कंपेरिजन कीजिए, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हम कंपेरिजन कर रहे हैं। तो देखिए दोनों चीज में ये भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है कि ये 0 इक्वल टू अल्फा प्लस 1, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे यार ये यहाँ पर अल्फा स्क्वायर एक्स कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या निकल गया -1, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या निकल गया +-1। दो सोल्यूशन, एक बार 1 एक बार -1, दो सोल्यूशन निकले। तो अब देखिएगा दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या है, कॉमन सोल्यूशन क्या है, अल्फा इक्वल टू -1, दोनों में कॉमन सोल्यूशन अल्फा इक्वल टू, इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या होगा -1। अब देखिएगा कि हमने क्या करा है कि यहाँ देखिए कि अल्फा प्लस 1 एक्स इक्वल टू, जो हम लिए थे क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहे थे, हमने क्या किया कि कंपेरिजन जब किया है तो अल्फा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के लिए अल्फा इक्वल टू 0 आया, और इसका भी कोफिशिएंट अल्फा इक्वल टू 0 आया। एंड यहाँ पे होता है एंड, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि ये होल्ड कर गया ये होल्ड नहीं किया, तो वहाँ पर नो सोल्यूशन है, दोनों होल्ड करनी चाहिए, जो सोल्यूशन दोनों होल्ड कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, वो सोल्यूशन होगा। इस तरह से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं अल्फा इक्वल टू 1। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेन नंबर पॉइंट, इफ अगर एक्स बिलोंग टू 2 to 4, एक्स बिलोंग टू 2 to 4, अगर एक्स क्या है 2 से 4 के बीच में है क्लोज इंटरवल, देन एक्स स्क्वायर बिलोंग टू क्या होगा, अगर एक्स 2 से 4 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसके बीच में होगा। तो एक्स जब 2 से 4 है तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है, देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाते हैं। अगर एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे चलता है, तो 2 क्या आएगा, यहाँ आएगा 2, और 4 क्या इधर आएगा 4 यहाँ से डिस्टेंस 2 से 4 डिस्टेंस, 2 पे क्या देगा एक्स स्क्वायर, अगर 2 रखते हैं तो 2 क्या देगा, हाइट क्या देगी, हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट हमारे पास जो ये हाइट निकला 2 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या निकलेगा 16। तो हमारी जो हाइट है ग्राफ यहाँ से यहाँ तक काम में है, क्या कि यहाँ से यहाँ तक ये को लेना है, एक्स क्या लेना है 2 से 4, तो एक्स यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 है, ऐसे करते जाएंगे। तो 2 से 4 के बीच में हम लोग ग्राफ क्या काम है, यहाँ से काम आया, और इसको इंक्लूड भी करना है, इसलिए अब देखिए तो इसका सोल्यूशन एक्स स्क्वायर बिलोंग टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग टू होगा हो गया 4 to 16, इसलिए यहाँ पर देखिए दोनों पॉजिटिव है। अगर हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या है, इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, तो हमारे पास इनक्विटी में कोई टेंशन नहीं आएगी, इसलिए हमारे पास एक्स बिलोंग टू अगर 0 से 4 है तो एक्स स्क्वायर बिलोंग टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, बिलोंग टू क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 16। लेकिन इफ़ अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम दे दें, इफ़ एक्स बिलोंग टू अगर हम दे दें -5 से लेकर -4 तक, देन एक्स स्क्वायर बिलोंग टू क्या होगा, अब बताइए एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर देखिए एक्स क्या है 2 से 4 से लेकर 4, पहले देखिए एक्स स्क्वायर ग्राफ खींचिए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जाता है। ऐसे सवाल को कभी भी हम लोग ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे। ये एक्स देखिए -4 किधर आएगा,
समझिए कि इधर जाएंगे तो यहाँ -4 सपोज कीजिए कि यहाँ आ गया -5 यहाँ गया, और 4 यहाँ गया, इधर आ गया 4। तो -5 जो -5 तो -5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 ये तो एक्स स्क्वायर ग्राफ है ना, ये तो एक्स स्क्वायर ग्राफ है, तो -5 के स्क्वायर क्या आ जाएगा, हाइट दे देगा 25, जो हाइट आएगा वो क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे एक्स थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यह हाइट क्या हो जाएगा 16। जब हाइट 16 हुआ तो अब देखिए हम लोग ग्राफ कहाँ से कहाँ तक काम आया, ग्राफ यहाँ से यहाँ तक हम लोग का काम में आया, ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ से हाइट क्या हुआ, यहाँ से लेकर के कहाँ तक हाइट है 25 तक, यहाँ से मान लीजिए यहाँ 25 है, यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर हाइट कितना जगह यूज लेकर 25 तक। इसलिए एक्स अगर -5 से 4 है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग कर जाएगा आपको 20 जीरो, यहाँ पर जीरो से इंक्लूड है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश है, तो जीरो से लेकर के कहाँ तक, जीरो से लेकर के 25 तक। इसलिए एक्स स्क्वायर अगर एक्स -5 से 4 तक का तो हमारे एक्स स्क्वायर जीरो से लेकर 25 तक होगा। और यहाँ देखिए कि एक्स अगर 2 से 4 था तो एक्स स्क्वायर हम 2 से लेकर के 4 से लेकर के 16 तक होगा, ठीक है। इससे हम लोग बात करेंगे, अगर हम फिर से ले लें इफ़ ले लें, इफ़ क्वेश्चन में एक और ले लें, इफ़ एक्स बिलोंग टू -1 से लेकर के हम ले लें 4 तक, ठीक है, -1 से लेकर 4 तक, देन 1/x बिलोंग टू किसके बीच में होगा, अब बता दीजिए। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए 1/x बिलोंग टू क्या होगा, तो इसी सवाल सबसे पहले हम लोग 1/x ग्राफ, हम लोग बाद में फंक्शन में जब पढ़ेंगे तो उसमें ग्राफ के भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बेसिक के लिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि जो इसका आगे आएंगे डोमेन में रेंज में हम लोग निकालने के लिए आएगा, तो उस समय हम लोग को परेशानी ना हो, इसलिए हमको आपको समझाना पड़ रहा है। सबसे पहले y = 1/x का ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे निकलेगा, फिर से इससे भी क्या निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा, पूरे एकदम नीचे की तरफ चला जाएगा, टच नहीं करेगा। अब देखिएगा मान सपोज कर लिए कि यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो -1 पे हमारे पास जो यहाँ पे हाइट मिलेगा इस ग्राफ के अनुसार यहाँ पे मिलेगा, तो -1 का 1/1 और 1/-1 भी क्या होता है 1 होता है, एक्स के ऊपर है ना, -1 से लेकर 4 तक, ये भी क्या हो गया, यहाँ पे लेंथ हो गया, क्या होगा 1 हो गया, ठीक है 1। और यहाँ पे 1 के आगे जाते हैं तो यहाँ पे 4 पे हाइट क्या दे रहा है 1/4, यहाँ पे 4 पे ये जो हाइट होगा ये क्या हो जाएगा 1/4 ये हाइट हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा जब 1/4 हुआ तो हम लोग ग्राफ कहाँ से कहाँ काम लेना है, ग्राफ हमको -1 से लेकर के हमको जाना है, -1 से लेकर कहाँ तक 4 तक, तो -1 से लेकर के -1 से जैसे हम इधर जा रहे हैं तो हमारा ग्राफ किधर जा रहा है, देखिएगा हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये चला जाएगा ऐसे ऐसे करते नीचे तक, और जैसे यहाँ पे 0 पे इधर जा रहे हैं तो हमारा ग्राफ यहाँ से आ रहा है और किधर जा रहा है यहाँ तक हम लोग काम लेना है। तो हम देखें कि जब हम -1 से जा रहे हैं तो -1 के बाद जिसे हम -1 के जिसे आगे जा रहे हैं -0.9 की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और जैसे 0 की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ यहाँ से -∞ की तरफ जा रहा है, और फिर हम 0 से आगे जा रहे हैं तो ये +∞, यहाँ पे +∞ होता है या नीचे -∞ होता है, तो +∞ से लेकर के और 1/4 तक जा रहा है, इसलिए इसका ग्राफ हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया एक्स बिलोंग टू कहाँ तक जा रहा है -1, सबसे छोटी क्वांटिटी को पहले लिखते हैं, ये -∞ से लेकर के कहाँ तक -1 तक, देखिएगा -∞ से लेकर कहाँ तक -1 तक, -1 पे क्लोज है, -1 को इंक्लूड किया है हम लोग, -1 को इंक्लूड करना पड़ेगा, यूनियन। अब देखिएगा यहाँ देखिए जैसे आप लोग 0 के इधर जा रहे हैं तो आप लोग ग्राफ कहाँ से आ रहा है इन्फिनिटी से, ऊपर से बहुत ये ऐसे चला जा रहा है, तो ऊपर से आ रहा है -∞ से जा रहा है इन्फिनिटी से कहाँ तक 1/4 को, तो इसलिए 1/4 को पहले लिखा जाता है इन्फिनिटी को बाद में, इसलिए आपकी सॉल्यूशन हो गई। अगर x बिलोंग टू -1/4 है तो 1/x बिलोंग टू क्या होगा -∞ से -1 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे हम लोग सॉल्यूशन निकालनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।